साथियों, मैं आज भोपाल आया था। भोपाल में मिसरोद में अमित भाई प्राकृतिक खेती करते हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने कहा चलो अमित भाई से मिल लें। तो अमित भाई के यहाँ आया तो मैंने चना देखा, चना बहुत ही बढ़िया लगा। देखिए, आप भी देखिए। अमित भाई, कब हुआ पानी इसमें? इसमें हो गया है लगभग 10 दिन हो गया पानी दिए हुए। 10 दिन हो गए हैं। तो आपकी मिट्टी तो बहुत नरम है। इसमें देखो तो मैं गड्ढा करते ही जा रहा हूँ। भैया इधर दिखा रहा यार, ये देखिए, ये धान वाला खेत है। हाँ जी, ये धान वाला खेत। देखो किसान भाइयों, ये धान वाला खेत है और मैंने इसमें इतना गड्ढा कर दिया है। और चना भी देखो आप, एक उखाड़ी ले लूँ, उखाड़ लूँगा। इसकी जड़ें बिल्कुल स्वस्थ है। और अभी एक पानी इसमें होगा, एक ही पानी देंगे ये। और इसकी मिट्टी देखिए आप, बिल्कुल मुलायम है। और अभी कितने दिन हो गए पानी दिए हुए? 10 दिन हुए पानी। 10 दिन पानी दिए हुए, देखिए आप। और बाकायदा देखिए आप, गड्ढा हो गया, हाथ से ही गड्ढा हो गया। तो अच्छा अमित भाई, अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें आपने क्या इस्तेमाल किया है, वो बताइए किसान भाइयों को, ताकि उनकी मिट्टी भी बिल्कुल ऐसी मुलायम हो जाए, ताकि कम पानी में उनका काम हो और उनकी बीमारियां भी नहीं आए। देखो, किसान को तो पहले समझना पड़ेगा कि हमें रसायन छोड़ना है। अच्छा। पहले कहानी तो है। अब रसायन छोड़े तो क्या इस्तेमाल करें? हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्हें ऐसे उत्पाद चुनने पड़ेंगे कि जो पूरे प्राकृतिक हों और जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हों और बहुत जल्दी भी आते हों। और प्रकृति को कुछ नुकसान भी नहीं हो। प्रकृति को नुकसान भी ना हो और मिट्टी भी उनकी भुरभुरी हो जाए। तो आप क्या करते हैं, ये बताइए ना। देखिए, हम किसानों के लिए ये उत्पाद लेके आए पोरोसॉइल। अच्छा। हमने इन्हीं खेतों में पोरोसॉइल डाला है। क्या काम करते हैं अमित भाई, बताओ ना। पोरोसॉइल लेके करता है, ये मिट्टी को रिचार्ज करता है। अच्छा। मिट्टी का पुनर्जीवित करता है। मतलब मिट्टी के जो भी दिक्कतें हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज हो गई उसकी, या मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कम होना या ऑर्गेनिक मैटर कम होना, इन सब की पूर्ति करता है। साथ साथ बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स हैं। तो जो पुराने जितने भी खाद पड़े हैं जो मिट्टी में मौजूद है, उनको तोड़ के पौधे को आसानी से उपलब्ध करवाता है वो। अच्छा। तो ये केवल 1 ही लीटर आम फसलों के लिए पर्याप्त होता है। तो कब डलता है, ये बताइए आप। इसके 2 तरीके हैं। अगर किसान की मिट्टी बहुत सख्त है और फसल पलेवा कर रहा है तो 2 लीटर डाल दे पानी में, जुताई से जुताई के पहले। तो वो किसान ट्रैक्टर चलाएगा तो उसको वहीं समझ में आएगा कि मिट्टी उसकी सॉफ्ट हो। अच्छा, सॉफ्ट हो गई। तो उससे क्या फ़ायदा, उसका अंकुरण बहुत अच्छा होगा, उसका बीज दर कम लगेगा, उसको बीज भी कम लगाना पड़ेगा, उसका बीज दर भी उसका अच्छा हो जाएगा। और जो किसान फसल लग चुकी है, जैसे अब मान लो फसल लग गई है, हाँ, ये खड़ी फसल है, उसमें केवल बहते पानी में आपको 1 लीटर चला देना है। कैसे चलाना है 1 लीटर? इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप 2 लीटर ड्रम में यहाँ पे डाल दीजिए और उसमें टोटी लगा दीजिए या वाल लगा दीजिए और बहते पानी में उसको धीरे धीरे खोल दीजिए ताकि बहते पानी में चलता रहे। पहला तरीका। या जो बहुत ज़्यादा किसान वेंचुरी लगाते हैं, वेंचुरी उसमें डाले तो वेंचुरी उसको लेगी और आपके जो ट्यूबवेल से कनेक्ट करके चले जाएगा। 30 तरीका है, किसान भाई इसको रेत में मिलाएं या सूखे गोबर खाद में मिलाएं और फेंक दें और पीछे से पानी लगा दीजिए। तो आप मुझे अब बताइए, ये जो चना की खेत है आपका, इसमें आपने अभी कितनी बार डाला है इसको? हमने 1 ही बार डाला है, बोने से पहले। मतलब क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्राकृतिक खेत है तो हमारे कम ही लगा कम ही लगाया हमें। और पर जो किसान रासायनिक खेती से भी इस तरफ शिफ्ट होता है तो। और दूसरा उत्पाद हमने मिट्टी रस। तो अभी अमित भाई ने इसमें सिर्फ एक बार पलेवे के टाइम डाला था ना? हाँ जी। तो एक बार 1 लीटर डाला है। तो कितने का आता अमित भाई ये किसानों के लिए मात्र 700 रुपये का है। 700 रुपये लीटर 1 एकड़ के लिए। तो ये पोरोसाइल हो गया। और दूसरी चीज़ क्या इस्तेमाल करी, वो भी बताइए। उत्पाद हमारा मिट्टी रस है। बताइए। ये भैया मिट्टी रस है, ये देखिए मिट्टी रस है। आजकल इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और काफ़ी इनकी रील भी वायरल हो रही। तो हम भी सोचा, हम उसी को रील देख के ही आए थे कि भैया मिट्टी रस वायरल हो रहा है। भोपाल के पास हम हैं और हम पहुँचे ही नहीं भैया मिट्टी रस के वालों के पास। तो मिट्टी रस के बारे में बताइए अमित भाई। किसान साथियों, मिट्टी रस क्या है? मिट्टी रस जंगलों के जीवाणु है। इसमें बैलों का गोबर के जीवाणु, गाय के गोबर के जीवाणु है। अब जीवाणु कैसे? जैसे हम जंगल है, जंगल में हम जाते हैं तो जंगल में कोई पानी नहीं देता है, जंगल में कोई इंसानी व्यवस्था नहीं है, सब ईश्वर की व्यवस्था है। तो वहाँ जीवाणु ही सक्रिय होता है जो हमें नंगी आंखों से दिखते नहीं है। तो हमने कोशिश करी है, उनको हमने मिट्टी को वहाँ से जंगलों की मिट्टी से लाए, हमने उसमें जीवाणु को आइसोलेट करा, उनको चयनित करा और सारे माइक्रोब्स को अलग अलग फर्मेंट करके उसको लाइफलाइज कर दिया। तो किसान साथियों, लाइफलाइज टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, उन्हीं जीवाणु को -40 डिग्री के अंदर हम उसको सुप्त अवस्था में सुला देते हैं। उसके भोजन, मतलब जीवाणु को भोजन का चाहिए, प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, उसको स्टार्च चाहिए होता है। तो इस प्रकार के भोजन भी हमने लाइफलाइज करते समय इसको दे दिया है। तो किसान साथियों, अब ये क्या होता है, 30 तरह के जीवाणु इसके अंदर आ गए हैं। 30 तरह के जीवाणु मतलब इसमें 5 कैटेगरी के जीवाणु हैं। हमारे जितनी मिट्टी के जो तत्व हैं उनको घुलनशील अवस्था में
या वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वैसे जीवाणु हैं। आपके जो बीमारी को रोकथाम के लिए, जैसे फंगस आता है तो फंगस के लिए हमने ट्राइकोडर्मा के स्ट्रेन है। बीमारी आती है जैसे अपनी हमारी कीटों की आती है, बोवेरिया, वर्टिसिलिया, मेटराइजन, इस टाइप का स्ट्रेन है। फिर जड़ों को बढ़ाने के लिए इसमें माइकोराइजा है, कार्बन फिक्स करने के लिए इसमें बीजी है। इस प्रकार कई प्रकार के बैक्टीरिया हमने इसके अंदर संशोधित कर दिए हैं। अब किसान साथियों के लिए मतलब ये भी हमने केवल 700 रुपये का रखा है। अच्छा, ये भी 700 रुपये का। तो चलिए किसान भाइयों, आज अमित भाई ने हमारा बनाया भी जा रहा है ना, और देश भर में किसानों को दिया भी जा रहा है। और चने की फसल में हमने ये देखने आए थे, क्योंकि हम जब बोनी हो रही थी तो इन्होंने बताया था, तो हमने कहा चलो भैया पहला पानी हो गया। और चने की ग्रोथ आप देख लीजिए भैया, पूरा व्यू दिखा देना यहाँ से। ये धान का खेत है, और आपको मैं बता दूं ये धान वाला खेत है। वाले खेत में चने लगे हुए हैं, एक पानी हो गया है अभी, और फ्लावरिंग स्टेज पे लगभग आने ही वाले, फूल निकलने ही वाले हैं इनके। तो किसान साथियों, अगर कोई डाउट है आपको, तो आप 1 एकड़, आधी एकड़, जितनी आपकी क्षमता हो उनमें अमित भाई के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें। निरंतर 2-3 फसलों में यूज़ करके देखें। जो भी आपके क्षेत्र में फसल होती हो, हर फसल में एक बार यूज़ करके देखें, और परिणाम अपने खेत में देखें। आपको अच्छा लगे तो फिर उसका रकबा धीरे धीरे करके बढ़ाएं। यही तरीका है रसायन छोड़ने का। धीरे धीरे करके आप रसायन की मात्रा कम करते जाएं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट आप भी बना सकते हो घर पे, उनका इस्तेमाल करें। गोबर का खाद, जीवामृत, या इन्होंने इतनी मेहनत करके बनाए हैं मिट्टी रस और पोरोसाइल, उनका इस्तेमाल करके आप छोटे रकबे में करके देखें, ताकि आपको नुकसान भी नहीं हो और आपका प्रैक्टिकल भी अपने खेत पे ही हो जाए। तो धन्यवाद अमित भाई, इतनी अच्छी जानकारी।